कैसे हो आप सब? सॉरी फॉर द डिले, थोड़ा सा डिले हो गया नेक्स्ट लेक्चर के लिए, बट ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, स्पेशली जो क्लास 9th में है और क्लास 10th में है। ये ऐसा टॉपिक है जो दोनों ही क्लास के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एंड टॉपिक इज व्हाट? टॉपिक इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और रिलेटिव एटॉमिक मास। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन, कैसे किसी इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, मे बी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, देखिए होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कैसे इसके जो न्यूमेरिकल्स है उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। पहले आओ देखें रिलेटिव एटॉमिक मास का किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्या होता है। एक्चुअली डेफिनेशन क्या होता है, द रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम ऑफ द एलिमेंट इज heavier than 1/12 times of the mass of an atom carbon 12। आई बात समझ में? क्या कह रहा है कि एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट किसी भी एलिमेंट का वो नंबर है जो कि कार्बन 12 के, कार्बन 12 क्यों कहा गया? कार्बन 12 क्या है? कार्बन का एक आइसोटोप है, कार्बन का एक आइसोटोप है। उससे कार्बन के 12 आइसोटोप से किसी भी एलिमेंट को हम कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे अगर इस कार्बन 12 को हम 12 टाइम डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आएगा? कार्बन 1/12 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ एन एटम। तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होता है या रिलेटिव एटॉमिक मास, अच्छा रिलेटिव क्यों कहा गया? रिलेटिव इसलिए कहा गया क्योंकि किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को हम किसके रिलेशन में जाकर के देखते हैं? कार्बन 12 के। इसलिए इसको कहा गया क्या? रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का भी डेफिनेशन सेम यही, ओनली वी विल पुट ऑन द प्लेस ऑफ एलिमेंट कंपाउंड ओनली दिस मच। क्लियर? तो एटॉमिक किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास इज व्हाट? वेट ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम ऑफ द एलिमेंट इज heavier than 1/12 times of the mass of an atom कार्बन 12। क्लियर? चलिए, किसी भी एलिमेंट के हम मॉलिक्यूलर मास को मेजर कैसे करते हैं? कुछ तो यूनिट होता है ना किसी को भी मेजर करने का। तो एटॉमिक मास को या मॉलिक्यूलर मास को मेजर करने का एक यूनिट होता है, एंड दैट यूनिट इज व्हाट? AMU। A is what? Atomic, M is what? Mass, and U is what? Unit. So what is the measuring unit of any atomic mass or molecular mass is AMU। या इसको हम लिखते कैसे हैं? लाइक म्यू। इसको हम म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे लिखते हैं? या तो आप AMU लिखो या क्या लिखो, या म्यू, ऐसे। ठीक है, तो किसी भी एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास का जो यूनिट है वो क्या है? AMU। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमको न्यूमेरिकल देने वाला है, उस न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करते हैं। और कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूलर मास को, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, निकालने का क्या तरीका है, वो तरीका थोड़ा जान लेते हैं। उसके पहले आपको जैसे एटलीस्ट 20 तक, 1 से लेकर के 20 तक जो एटॉमिक नंबर हैं एलिमेंट्स के,
उनकी आपको एटॉमिक वेट याद करना पड़ेगा, एटॉमिक मास याद करना पड़ेगा। वैसे तो एग्जैक्टली डबल होता है, बट किसी एलिमेंट में डबल नहीं भी होता है, तो आप जब एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो एटॉमिक वेट याद हो जाएंगे, इसलिए वरी होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। चलो एक सिंपल कंपाउंड लेते हैं, एंड दैट कंपाउंड इज व्हाट? H2SO4. H2SO4 is what? Sulfuric acid और हाइड्रोजन सल्फेट। दिस इज अ कंपाउंड। तो निकाले, कैसे निकालते हैं? फर्स्ट वी हैव टू राइट व्हाट? एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 1 लिख लिया। अब चूंकि हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2, तो व्हाट वी विल राइट? 2 देन प्लस, ओके लेट मी राइट विथ इन 1 into 2, now plus, now we will write what? Sulfur atomic weight. Sulfur का atomic weight होता है 32, so we will put here 32, then plus, then oxygen का what? 16, but 16 how many atom included oxygen? 4 atom, so we will write like this. Now 2 plus 32 plus 16, 4 is 64, so we will count, now add, so 4 to 6 to 8 and 6 and 3 9, 98 AMU or 98 mu. This is the answer. Clear? क्या किया? सबसे पहले हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट, देन जितने एटम होंगे इनटू, देन प्लस, देन एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 16, एंड हाउ मेनी एटम्स इंक्लूडेड? 4, so we have written here what? 16 into 4. Now 2 plus 32 plus 64 and add 98 and 98 AMU, or we will write AMU like this. This is called mu. So this is your answer. One more question I will write here, so it will be explained. One more question, one more compound. एक और कंपाउंड लेते हैं और उसको लेकर के चेक करते हैं। चलिए, हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज व्हाट? एडिबल सॉल्ट। आप सब सॉल्ट खाते हो, तो एडिबल सॉल्ट का फॉर्मूला याद कर लो, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे फर्स्ट रूल, वी हैव टू राइट atomic weight of sodium, and atomic weight of sodium is what? 23 plus, no atom is here, so only 23. क्लोरीन का होता है atomic weight 35.5. क्लियर? सो अब इसको हम ऐड करेंगे 5, 5 3 8 and 3 2 5, 58.5 AMU or 58.5 म्यू। ऑलवेज रिमेंबर, बिना यूनिट के आप मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालेंगे। जब तक आप अपना यूनिट पुट नहीं करेंगे, आपका आंसर गलत माना जाएगा। तो जब कभी भी आप अपना मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे हो या मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हो, तो डोंट फॉरगेट टू पुट यूनिट, एंड यूनिट इज व्हाट? AMU, एटॉमिक मास unit or mu. Okay, next example we can take what? We can take, chaliye next example, C6H12O6. This is what? This is the formula of glucose. Everyone knows about this formula because we have already studied the photosynthesis process. We have studied photosynthesis. We have studied this respiration also. So we will remember. So what is the formula of glucose? C6H12O6. चलो इसका निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास, कार्बन
कार्बन कार्बन का होता है 12. नाउ हाउ मेनी एटम्स? 6. सो इनटू 6 प्लस हाइड्रोजन H. हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन? 12. सॉरी, इसका 1 into 12 plus oxygen 16. How many atoms? Into 6. इसको ऐड करें. 14 6 72 plus 12 plus 96. इसको ऐड कर ले. ऐड करके 0 9 10 17 and 1 18 180 AMU और 180 म्यू. किसका फॉर्मूला था ये? ग्लूकोज का. कैसे निकाला? कार्बन का एटॉमिक वेट 12. हाउ मेनी एटम्स? 6. तो 12 into 6 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1. How many atoms included? 12. So 1 into 12 plus oxygen 16. How many atoms included? 6. So now 12 6 is 72 plus 12. 16 6 is 96. Now we have added here 6 to 8 to 10. 9 1 10 1 11 and 18. So this is the answer. अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे निकालते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास. तो चलो देखें परसेंटेज कैसे निकलता है किसी भी कंपाउंड का. किसी कंपाउंड का परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला टोटल वेट ऑफ द एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड इनटू 100. ये तो वही फॉर्मूला की बात आपको बताते हैं कैसे निकालते हैं इजी वे में. हाउ टू फाइंड आउट परसेंटेज इन अ इजी वे. तो चलो फॉर्मूला को मिटा देते हैं और अपना दूसरा फैक्ट लगाते हैं. तो सिंपल एक कंपाउंड लेते हैं क्या? वाटर. वाटर का फॉर्मूला सबको पता होगा H2O. जिंदगी है हमारी, बिना इसके जीवन बेकार है. तो इसका फॉर्मूला तो याद होना चाहिए. तो चलो वाटर के फॉर्मूले से जानते हैं हम कि कैसे निकालते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन किसी भी कंपाउंड का. तो आओ सबसे पहले परसेंटेज निकालने के लिए आपको निकालना होगा क्या? मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास अभी निकालना सिखाया, ठीक है. फिर से एक बार, अगर थोड़ा सा मिस कर गया हो तो फिर से रिपीट करते हैं. आप इसमें जान जाओगे, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि कैसे निकालते हैं. तो हाइड्रोजन का सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 कितना आ गया? 18 एंड ऑफ कोर्स AMU. डोंट फॉरगेट टू पुट AMU. क्लियर? चलो अब कैसे परसेंटेज निकालते हैं. सपोज हमको परसेंटेज निकालना है किसका? हाइड्रोजन का. तो क्या करते हैं? जिस एलिमेंट का परसेंटेज निकालना हो उसको कहाँ रखते हैं? ऊपर. ऊपर मीन्स व्हाट? यहाँ. सो हमको अगर हाइड्रोजन का निकालना है तो 2 बाई कितना आया है टोटल पर हमारा कॉम्पोजिशन 18 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 2 9 जा 18 और ये कट के आएगा 9 1 जा 9 1.1. यस, तो हमारा परसेंटेज आ गया 11.1%. किसका? हमारे हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना आया? 11.1. चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल. टिपिकल क्या लेंगे? यूरिया. यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2. NH2CONH2. तो चलो निकालते हैं इसका परसेंटेज. फर्स्ट प्रोसेस वी हैव टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास. नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन 1 into 2 कार्बन का 12
plus oxygen 16 plus once again nitrogen 40 plus hydrogen 1 into 2. So how many 40 into 12 16? This will be 60 and what AMU. ये हमारा टोटल कॉम्पोजिशन निकला यूरिया का. अब हमको फाइंड आउट करना है किसका परसेंटेज, नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है. तो नेक्स्ट प्रोसेस व्हाट, हमको लिखना होगा नाइट्रोजन ऊपर. तो नाइट्रोजन कितने हैं 1 and 1 14 plus 14 28 बाई टोटल कितना आया 60 इंटू 100. इसको कटाया 2 3 जा 6 2 5 जा 10. ये टोटल आपका आएगा 3 5 6 46. ये टोटल कट के आएगा आपका 46.67%. So what will be the answer? Answer of percentage of nitrogen is what? 46.67%. Clear? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा उसको सारे एलिमेंट्स को कैसे निकालेंगे वो देखते हैं. तो जो नेक्स्ट हमारा कंपाउंड दैट इज सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट का सिंबल Na2CO3. फर्स्ट प्रोसेस फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास. सोडियम का 23. हाउ मेनी एटम्स 2 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 3. टोटल कितना आएगा 2 3 जा 6 2 2 जा 4 प्लस 12 प्लस 16 3 जा 48 8 to 10 6. ये आपका टोटल आ गया 106. यस AMU. ये तो हमारा मॉलिक्यूलर मास निकल आया सोडियम कार्बोनेट का. अब हम इसमें थोड़ा अलग करते हैं, इसमें एक एक करके सारे एलिमेंट का परसेंटेज निकालते हैं. तो हमारे पास कितने एलिमेंट हैं 3 एलिमेंट. विच वन? सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन. तो चलो तीनों का परसेंटेज निकालते हैं. तीनों का परसेंटेज सेम वे सेम फॉर्मूला. कैसे? पहले निकालेंगे सोडियम का. सोडियम कितना 2 इंटू 23 दैट मीन्स व्हाट 46. कितना आया था टोटल 106 इंटू 100. तो ये हमारा टोटल जो आएगा 4600 106 6 कट के ये कट के आपका आएगा 43.4%. तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा कार्बन. चलो फिर कार्बन का भी निकाल ले परसेंटेज. कार्बन 12 बाय कितना आया था 106 इंटू 100. सो 1200 बाय 106. ये आपका आ जाएगा कितना आएगा इसका 6 2 जा 12 1100. यस इसका आ जाएगा 11.3%. सो कार्बन का परसेंटेज क्या हो गया? कार्बन का परसेंटेज हमारा निकल आया 11.3%. नेक्स्ट हमारा एलिमेंट ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन का कितना 16 इंटू 3 48 टोटल 106 इंटू 100. टोटल कितना आ जाएगा 4800 बाय 106. ये कट के आपका आएगा 6 ऑक्सीजन 45 यस ये आ जाएगा 45.3%. तो हमारे ऑक्सीजन का भी निकल आया कितना परसेंटेज 45.3%. ठीक है. तो ऐसे बारी बारी से करके हमने सोडियम का निकाला, फिर हमने कार्बन का निकाला,
फिर हमने ऑक्सीजन का निकाला, तो तीनों का निकल गया क्या, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। कभी कभी सिर्फ एक एलिमेंट का पूछ देता है, कभी कभी कंपाउंड में जितने एलिमेंट्स होते हैं सबका पूछता है। प्रोसेस यही थोड़ा लंबा प्रोसेस है। एक बार आप मॉलिक्यूलर पर मास निकाल लो, उसके बाद जिसका पूछ रहा है उसको एज अ डिनोमिनेटर ऊपर रख लेंगे और फिर उसके बाद सारा कुछ कैलकुलेट करते जाएंगे तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। बहुत ही आसान, कोई टिपिकल नहीं है। तो आपके जो बुक्स में जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको सॉल्व करो। जितना सॉल्व करोगे पहली चीज क्या होगी, आपको कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट याद हो जाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर एटॉमिक वेट न भी दिया हो तो आप अपने से कर पाओगे ये सारे क्वेश्चंस। दूसरी चीज, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको जब कभी एग्जामिनेशन में आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये टॉपिक मेरा खत्म होता है आज। खूब प्रैक्टिस करो, जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपकी बुक में उनको कर डालो, एटॉमिक वेट याद करो। सबसे पहली चीज फिर से रिवाइंड करा दूं मैं आपको, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है एलिमेंट के सिंबल को याद करना। तो अब तक आप लोगों ने कितने एलिमेंट और सिंबल याद कर लिए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। ओके, तो ठीक है, घर पे रहो, सुरक्षित रहो और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो में जब भी डालूं उसके आपकी इंफॉर्मेशन आपको पहले मिल जाए। एंड ऑफ कोर्स like and share my video. So till now, stay home, stay safe and practice your percentage formula.